हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में रूट्स फाइंडिंग के कुछ मेथड्स जैसे कि बाइसेक्शन मेथड के बारे में जाना था और उसका एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखते हैं एरर इन बाइसेक्शन मेथड। एरर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करते हैं तो जो हम इटरेशन परफॉर्म करते हैं वो इटरेशन का नंबर जितना ज़्यादा होगा, जो रूट निकल के आ रहा है वो रूट एग्जैक्ट रूट के उतने ही ज़्यादा नेबरहुड में होगा। अब जो एग्जैक्ट रूट है उस एग्जैक्ट रूट से हमारा कैलकुलेट किया हुआ रूट कितने अमाउंट में डिफ़र कर रहा है, इसी को हम लोग एरर बोलते हैं। एंड इन द बाइसेक्शन मेथड यहाँ पे क्या होता है कि ईच स्टेप में जो एरर होती है वो आधी होती जाती है। एरर का यहाँ फॉर्मूला रहता है मॉडुलस ऑफ b माइनस ए, मतलब जो हमें क्लोज्ड इंटरवल दिया जाएगा या फिर हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं उसको अगर हम डिवाइड करवा देंगे 2 to the power n आर द इटरेशंस, और वी कैन से दैट nth guess value. And here so the maximum error can be written as this, in this type we can say that. अब आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम a इज इक्वल्स टू 1 ले लें और b इज इक्वल्स टू 2 ले लें तो बाइसेक्शन मेथड में एरर कितनी आ सकती है, ये देखिए। जब हमने एरर कैलकुलेट की तो बाइसेक्शन मेथड में जो एरर जा रही है वो डेसिमल के 4th प्लेस पे आ रही है, मतलब कि ये एरर नेगलेक्ट की जा सकती है। इसीलिए अगर आपको एग्जैक्ट रूट के बहुत ज़्यादा नेबरहुड में जाना है तो आपको अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 इटरेशन परफॉर्म करने होंगे अगर आप बाइसेक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल का स्टेटमेंट दिया है द रूट ऑफ द इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 विच लाइज इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 is to be calculated using bisection method. If you want the result to be corrected up to 2 decimal places, then what should be the minimum number of iterations we should perform. यहाँ पे हमें इटरेशंस को फाइंड आउट करना है कि कितनी इटरेशंस हम लोग परफॉर्म करें जो एरर हो वो हमारी 2 डेसिमल प्लेस तक हो। तो a इज इक्वल्स टू हमें 0 दे रखा है, b इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और यहाँ बता रखा है कि एरर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 to the power -2। तो अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 की पावर n लेस देन 10 to the power -2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद दोनों ही साइड में यहाँ पे देखिए इसको इधर ले जाएंगे और इसके बाद ये फाइनल फॉर्म बनेगी। इस फाइनल फॉर्म में अगर हम बोथ साइड लॉग ले लें तो लॉग का फॉर्म ये आ जाएगा, और हमें इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए लॉग की वैल्यू यहाँ रखनी होगी। लॉग की जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा n आएगा वो 6.64 आएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद ये 7 अप्रॉक्सीमेटली हमें 7 और उससे ज़्यादा इटरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि जो हमारा एरर आए वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस से पहले ना आ पाए। ओके, अब रूट्स फाइंडिंग के मेथड्स में अब हम एक नया मेथड देखेंगे। नया मेथड हमारा जो है वो है नेक्स्ट न्यूटन राफ्सन मेथड। तो न्यूटन राफ्सन मेथड, सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है कि न्यूटन राफ्सन मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम रूट्स को बाइसेक्शन मेथड से ही फाइंड आउट कर पा रहे थे तो अब हमें NR मेथड की आवश्यकता क्यों है, तो इसका एक रीज़न जान लेते हैं। आइए देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि जो हमारा फंक्शन था
उसके रूट्स हम बाइसेक्शन मेथड से निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही थी वो किसी पॉइंट पे पॉजिटिव थी, किसी पॉइंट पे नेगेटिव थी। अब ये जो फंक्शन यहाँ दे रखा है, अब इस केस में क्या है कि फंक्शन की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। एट ए पॉइंट दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट ए, इन दोनों पॉइंट्स पे ही फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपकी पॉजिटिव है। अब अगर आप रूट फाइंड आउट भी करेंगे, फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म भी करेंगे, तो भी आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। इस केस में क्या होगा कि आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि आपको उस फर्स्ट इटरेशन के पॉइंट से लेफ़्ट साइड जाना है रूट फाइंड आउट करने के लिए, या राइट साइड जाना है। तो इस केस में आपको एनआर और न्यूटन राप्सन फंक्शन की मदद लेनी पड़ती है। एंड आइए देखते हैं अब न्यूटन राप्सन मेथड को। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि हम इनिशियल गैस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दिया जाएगा, उसमें आप एफ ए और एफ बी फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों ही अपोजिट साइन के होते हैं। अगर तो जो हमारा फंक्शन है उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट होना चाहिए। अब इसके बाद आप जब आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ए इज़ लेस देन टू मॉड ऑफ एफ बी। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो x इक्वल टू ए फर्स्ट गैस आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन मिलती है तो आपका जो फर्स्ट गैस होगा वो x इक्वल टू बी पे हो जाएगा। इससे पहले वाले केस में आप क्या देख रहे थे कि आपको एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव गैस के बीच में इटरेशन करते हुए रूट को फाइंड आउट करना पड़ा था, बस यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फॉर्मूला रहता है न्यूटन राप्सन मेथड में, वो यहाँ पे आप देखेंगे nth, अगर आपने फर्स्ट गैस तो निकाल लिया, अब आपको n+1 मतलब सेकंड इटरेशन के लिए क्या करना है। तो सेकंड इटरेशन को हम लिखेंगे xn+1 की फॉर्म में, xn माइनस फंक्शन का वैल्यू xn पे डिवाइड करेंगे उसके फर्स्ट डेरिवेटिव से, और जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वो भी xn पे ही लिया जाएगा। तो न्यूटन राप्सन मेथड में बस यही एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस तरीके से हम परफॉर्म करते जाएंगे इटरेशंस को। आप यहाँ देख सकते हैं सारे फार्मूला लिख के बताए गए हैं। सेकंड गैस वैल्यू, पहली गैस वैल्यू तो हमें मिल गई थी, थर्ड गैस वैल्यू, और इसी के साथ साथ अब आप एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 यूजिंग न्यूटन राप्सन मेथड। तो एक बार हम अगर इस इक्वेशन का प्लॉट देख लें तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को समझना और भी आसान हो जाएगा। आइए प्लॉट देखते हैं। ये जो हमें फंक्शन दिया गया था उसका ग्राफ है, कुछ पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आ रहा है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप देखिए, इसमें आपको रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको x 0 1 2 3 कंसीडर करना है। इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे चूज़ कर लेने हैं। एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक पे पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो यहाँ कहीं बीच में फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू का मतलब यही है कि फंक्शन ने एक्स एक्सिस को कट किया होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में गया होगा फंक्शन, या नेगेटिव से पॉजिटिव में आया होगा। ओके, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे और इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू ए पे बड़ी है या बी पे बड़ी है, तो आप फाइंड आउट करेंगे और ये कंडीशन फुलफिल होगी तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट गैस वैल्यू हो जाएगी, आप यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। ओके,
बाइसेक्शन मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था और देखना था कि 0 से लेस देन है या 0 से ग्रेटर देन है। बट यहाँ पे मॉड लेना है, मॉड लेके आपको चेक करना है कि किसका मॉड ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इटरेशन आप अप्लाई करेंगे और वी कैन से दैट सेकंड गैस वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव लेना होगा। डेरिवेटिव जब आप लेंगे और डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x2 1.871 मिल जाएगा। अगेन आप थर्ड इटरेशन और थर्ड गैस वैल्यू निकालेंगे सेम मेथड से, फिर से डेरिवेटिव लेंगे, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। इसी ऑर्डर में आप जब थर्ड इटरेशन और फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप 1.856 जो कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट है फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से आप देखिए ये जो रूट आया है बेसिकली बहुत ज़्यादा नाइबरहुड में आया होगा एग्जैक्ट रूट के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड में एरर का फॉर्मूला देखेंगे, एरर किस ऑर्डर की होती है और किस तरीके से हम एनआर मेथड में एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।